जय श्री राम, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज एक विशेष ब्लॉग है आप सभी लोगों के लिए और आज हम जा रहे हैं महाकाल। उसी के साथ साथ में ओंकारेश्वर जी ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करेंगे और फिर पहुंचेंगे हम पशुपतिनाथ। ये एक महत्वपूर्ण ब्लॉग होगा आप सभी लोगों के लिए और आज के ये 3 दिन के ब्लॉग में हमसे जुड़े रहिए। लगातार हम 3 ब्लॉग में मिलेंगे आप लोगों को। जय श्री महाकाल। ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हमारी पूरी टीम बस में बैठ चुकी थी और सभी सदस्यों ने निर्धारित किया था कि भगवान श्री विश्वकर्मा जी के यहाँ पर पहुंचकर सबसे पहले हम वहीं से निकलेंगे, क्योंकि कुछ सदस्य हमारे वहीं पर ठहरे हुए थे और हम सभी लोग भगवान श्री विश्वकर्मा जी के चरणों में पहुंच गए। जय बोलो विश्वकर्मा जी भगवान की जय। विश्वकर्मा मंदिर से हम पहुंचे आर.के. सर्कल। नाश्ता करने के बाद हम सीधे रवाना हुए और हम पहुंचे घाटावाला माता जी के यहाँ पर। हमारा उद्देश्य यही था कि जितने भी मंदिर है उनके हम दर्शन करते हुए निकले। सभी लोगों ने जैसे ही आर.के. सर्कल से रवाना हुई हमारी गाड़ी, हम घाटावाला माता जी पहुँचे और वहाँ पर मातेश्वरी का आशीर्वाद लिया। सभी लोगों ने दर्शन किया और फिर निर्धारित किया कि आगे की जो टीम है, जो हमारी टीम है वो पहुँचेगी आगे सावरिया जी। और ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात थी, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत लंबे समय बाद मुझे इस प्रकार का अवसर प्राप्त हुआ था कि हम सब लोग एक साथ होकर के कहीं घूमने निकल रहे हैं। और सभी लोग पहुँच गए। पहले घाटावाला माता जी गए, उसके बाद में पहुँचे हम सावरिया जी। मैंने लगभग 9 वर्ष पहले यहाँ पर दर्शन किए हुए थे और उस समय और आज के दर्शन में काफ़ी अंतर है। उस समय मंदिर इतना भव्य नहीं था, छोटा मंदिर देखा हुआ था मैंने, और आज का जो मंदिर मैंने देखा है काफ़ी भव्य और काफ़ी विशाल बड़ा था। अगर आप लोगों ने दर्शन नहीं किए तो जरूर पधारना चाहिए एक बार घाटावाला माता जी उदयपुर। निर्धारित समय पर हम पहुंच गए सीधे सावरिया सेठ मंदिर में। तो आप तो जानते ही हैं कि ये सेठों के सेठ हैं। काफ़ी भव्य और विशाल मंदिर है और यहाँ पर दर्शन करने के लिए काफ़ी यात्री थे। अगर आप मेवाड़ से हैं तो आप ये जानते होंगे कि हम अपने राजा एकलिंगनाथ को मानते हैं। उसी प्रकार से सेठ सावरिया सेठ को और भगवान श्री श्रीनाथ जी को मानते हैं और इनकी भव्यता, इनके महल की भव्यता आप देख ही सकते हैं। यानी कि अगर कोई व्यापारी है तो वो यही मानेगा कि मेरे सेठ जी जो हैं वो सावरिया सेठ है। तो इनकी भव्यता का दर्शन कीजिए आप। अगले दर्शन के लिए हम पहुंचे पशुपतिनाथ जी। ये एमपी में है और हमने राजस्थान बॉर्डर जो है बीच पार करके हम सीधे पहुंचे पशुपतिनाथ। इस मंदिर के दर्शन करने की अभिलाषा बहुत लंबे समय से, लगभग 20-22 साल से अभिलाषा थी कि मैं यहाँ पर दर्शन करूँ, क्योंकि इस मंदिर से एक विशेष जुड़ाव है। यहाँ पर 4 कपाट जो बने हुए हैं, दरवाजे जो बने हुए हैं, उसको बनाने में मेरे पिताश्री का महत्वपूर्ण योगदान था। ये दरवाजे आप देख रहे हैं, चांदी का काम इस पर माणक जी ने किया है और इस दरवाजे को लकड़ी का जो बनाया मेरे पिताश्री जीवनलाल जी ने बनाया है। तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य था। अब परिचय का दौर निकला और यहाँ पर जो मैनेजर हैं ओम प्रकाश जी, उनसे मुलाकात हुई। सुनने में आया कि ओम प्रकाश जी स्वयं सुधार समाज से हैं और उनका लगाव समाज के कार्य के प्रति है और अभी लंबे समय से वो इस ट्रस्ट में मैनेजर की पोस्ट में हैं। कहते हैं कि भगवान अगर देना चाहे तो सब कुछ दे सकता है। अल्प समय में ही प्रभु ने दर्शन दे दिए। बहुत फायदा मिलता है। एक व्यक्ति तो ऐसा है कि गिर गया और उठो यार, ठीक है, तो एक ऐसे कहीं गिरते रहते हैं। 2 तरह के लोग हैं, उठाने वाला कभी सेकंड गिर गया तो उसकी निगाह में आगे इस आदमी मुझे उठाया जाएगा, फलाने को किसी को उठाया जाए तो उसको अस्पताल में पहुंचा रहेगा, नालायक आदमी है, इसको कहीं मदद मत करो। सही बात है। हाँ, उठाने का काम करो। मतलब जितनी करो कर सको यार। जीवन में है क्या आजकल कोई भरोसा नहीं कि 50 के बाद क्या सिटी बच जाए, हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है। इसलिए करो यार काम जितने करना हो। बुरे काम तो अपन जीवन से करते ही आ रहे हैं ना समझी में। क्या नाम सर आपका? बोलो श्री पशुपतिनाथ की जय। आज बहुत ही हर्ष का दिन है। सुबह हम माता की कृपा की ओर से हमारे शहर से एक ग्रुप के माध्यम से यहाँ पे यात्रा करने के लिए निकले हैं, यात्रा के लिए।
इसमें पशुपतिनाथ, उज्जैन और ओमकारेश्वर की यात्रा का हमने प्रोग्राम बनाया। आज हमें बड़ी खुशी है कि माणिक जी जो हमारे बड़ी फुल्ला युवा के हैं यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। 2005 में इन्होंने यहाँ पे मंदिर का गेट बनाया था, उसकी रिपेयरिंग करने का मतलब एक काम करने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपने अग्रवाल जी नमकीन वाले हैं, उनकी ओर से इनको काम मिला था, जो आज ये निरंतर यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये बहुत ही अपने लिए गर्व की बात है कि पशुपतिनाथ इतने बड़े ट्रस्ट में आज ये इनका काम चल रहा है। ये हमारा सबके लिए बड़ी गर्व की बात है। एक बार जोरदार इनके लिए ताली बजा देगा। और दूसरा अपने समाज के विश्वनाथ समाज के श्री ओम प्रकाश जी जो यहाँ पे मैनेजर है पशुपतिनाथ ट्रस्ट के, आज जो आपने जो यहाँ पे अतिथि सत्कार का जो अच्छा हमारे साथ जो कार्यक्रम रखा, इसके लिए हम कोटि कोटि आपको धन्यवाद प्रेषित करते हैं पूरे समाज की ओर से। और आशा करते हैं कि ऐसे ही कोई भी यहाँ पे जो दर्शन करने के लिए जो आते हैं, जैसे तो आप सबकी सेवा यहाँ पे कर रहे हैं और आपसे यही अपेक्षा करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय श्री विश्वकर्मा। अब दोपहर का समय हो चुका था। आगे का पड़ाव हमारे पास में काल भैरव दर्शन के लिए था और हमने काल भैरव दर्शन के लिए आगे की ओर प्रस्थान किया। ये द्वीप प्रज्वलित करने के लिए स्थान दिया गया है। प्रभु के दर्शन के बाद में हमें निर्धारित करना था कि आगे की प्लानिंग क्या है, और आगे की प्लानिंग जो संयोजक थे उन सब ने निर्धारित किया कि हम यहाँ पर मंगल देव के दर्शन भी करेंगे। तो सीधे हमने मंगल देव के दर्शन के लिए हमने प्रस्थान किया। चलती हुई गाड़ी से ही मंदिर की आभा हमें दिखाई देने लगी और ये महसूस हो चुका था कि मंदिर काफ़ी भव्य है। प्रभु के दर्शन के लिए हमने अपना वाहन वहीं पर रखा। उसके पश्चात में सीधा हमने प्रवेश किया मंगल देव के मंदिर में। यहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि मंगल देव के साथ साथ में यहाँ पर अन्य देवताओं के मंदिर भी बने हुए हैं। और सबसे पहले दर्शन हुए प्रभु श्री गणेश के, आराध्य देव भगवान श्री गणेश। प्रभु श्री गणेश के दर्शन के पश्चात में अब बारी थी मंदिर की आगे की ओर बढ़ने की, और ये वही मंदिर है जहाँ पर भगवान मंगल देव विराजमान हैं। ये उनके वाहन हैं और प्रभु के दर्शन करने के पश्चात में निर्धारित समय पर हमें आगे निकलना था और आगे की तरफ था महाकाल। उससे पहले हमें एक छटा दिखाई दी जिसमें प्रभु हनुमान के दर्शन होने लगे। हमने ऐसा मन में कल्पना करी कि ये प्रभु हनुमान जी होंगे, आप भी दर्शन कीजिए। उसके पश्चात बैग को हमने अपने होटल में छोड़ा और हम निकल पड़े सीधे महाकाल की ओर। ये एक काफ़ी अच्छे स्थान है। यहाँ पर देखने के बाद में हमने महसूस किया काफ़ी बड़ा भी है, लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी रही कि कुछ बारिश हो गई और बारिश होने से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया और कुछ भीड़ की संख्या कम। प्रभु के दर्शन हुए। दर्शन के बाद अब बारी थी कॉरिडोर के भ्रमण की, और आप सभी लोगों को मैं ले चलता हूँ सीधे कॉरिडोर की ओर।
कॉरिडोर का समय रात्रि 10 बजे तक का ही था। उसके बाद में हम सीधे अपने होटल पहुंचे। हमने भोजन करने के बाद में प्रातःकाल उठकर हमें ओमकारेश्वर दर्शन के लिए निकलना था। ओमकारेश्वर दर्शन के लिए कुछ लंबी दूरी तय करनी थी और इसीलिए रात्रि विश्राम के बाद में हम सीधे दूसरे दिन प्रातःकाल हम ओमकारेश्वर निकल गए। वहाँ पर हमें उसके मार्ग में ही प्रभु श्री शनिदेव के दर्शन हुए। यहाँ पर 9 ग्रह देवताओं के मंदिर बने हुए हैं और सभी देवताओं के मंदिर के दर्शन करने के पश्चात में हमने यह निर्णय लिया कि हम आगे की ओर नर्मदा के किनारे ओमकारेश्वर महादेव मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये निश्चित था कि इस दर्शन के पश्चात में हम वापस लौट जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका था। ये वो झूला है, या ये कहूँगा कि ये वो ब्रिज है जो हमें ओमकारेश्वर दर्शन के लिए जोड़ता है। इससे पुराना जो ब्रिज बना हुआ है वो एक तरफ बना हुआ है और ये नया ब्रिज बना हुआ है वर्तमान में। इस पर चलकर जब हम पहुँचे तो दूसरी तरफ प्रभु श्री ओमकारेश्वर महादेव विराजमान है और प्रभु के दर्शन के लिए हम सभी लोगों ने काफ़ी लंबी कतार की दूरी तय करी। ये वो नदी है, नर्मदा नदी। यहाँ पर दर्शन करने के लिए कुछ नाव और जहाज जो चल रहे छोटे, उससे भी उसके माध्यम से भी दर्शन करते हैं। और नीचे की तरफ एक और दर्शन है, ये मार्केट है पूरा उनका। मार्केट के बाद में ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, काफ़ी भीड़। सबसे बड़ी बात ये रही कि अब तक के दर्शन में सबसे ज़्यादा अगर भीड़ कहीं पर महसूस हुई तो ओमकारेश्वर महादेव दर्शन पर ही हुई। सबसे अधिक प्रतीक्षा प्रभु ने करवाई। लगभग 2.5 घंटे की लंबी प्रतीक्षा के बाद में हमें भगवान के दर्शन हुए और दर्शन के बाद में हमने सीधा निर्णय लिया कि हम नीचे की ओर जो एक और मंदिर है मोमेश्वर मंदिर करके, वहाँ पर भी हम जाएंगे और हम सब लोग भगवान की ओर प्रस्थान करेंगे। जिस ममलेश्वर मंदिर की मैं आपसे चर्चा कर रहा था, ये वही मंदिर है। नीचे की ओर प्रभु के दर्शन करने के पश्चात में जब आप और नीचे उतरते हैं, वहाँ पर ममलेश्वर मंदिर आता है। कुछ मार्केट दूरी तय करने के बाद में हमने सीधा प्रस्थान किया अपने शहर की। अगले दिन प्रातः तक हम अपने शहर पहुँच गए। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।